फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। अक्टूबर ख़त्म होने को है और विंटर्स आ रही हैं और ऐसे में हमें अपने बच्चों का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है क्योंकि बच्चों को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बच्चों को विंटर्स में स्पेशल केयर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कौन से एसेंशियल आइटम्स हैं जो विंटर्स के स्पेशली आपको अपनी बेबी के लिए रखने चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको फटाफट से आ जाए। और अगर वीडियो एंड में पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी पेरेंट्स के साथ। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं कि हमें विंटर्स में इतना बच्चों का ख्याल क्यों रखना होता है। सो गाइस, हमें विंटर्स में बच्चों का स्पेशली इतना ख्याल इसलिए रखना होता है क्योंकि बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड उनकी इम्यूनिटी पावर एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स बहुत कम होती है। उन्होंने ज़्यादा सर्दियाँ देखी नहीं होती हैं या फिर ये उनकी पहली सर्दी होती है, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस विंटर्स को स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकें। और ऐसे में एज अ पेरेंट आपको अपने बेबीज़ का बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है क्योंकि स्पेसिफिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से केयर करनी पड़ती है बच्चों की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रह सकें। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं जब विंटर्स आने वाली हों। सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर क्लोथिंग के बारे में। ये नंबर 1 है लिस्ट पे ऑब्वियस रीज़न से क्योंकि विंटर क्लोथिंग एक ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट एसेंशियल है। अब विंटर क्लोथिंग को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ लेयरिंग। इसमें लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेयरिंग का मतलब होता है आप अपने बेबी को लेयर्स में कपड़े पहनाएं, यानी कि उसको एक ही मोटा आइटम ना पहनाकर बल्कि लेयर्स ऑफ आइटम्स पहनाएं ताकि अंदर तक उसकी बॉडी बिल्कुल वार्म और सेफ रह सके और कोल्ड उसको टच ना हो सके। सो क्लोथिंग में क्या क्या आइटम्स एसेंशियल होती है वो मैं आपको झटपट बता देती हूँ। पहला होता है वेस्ट, जो ऑब्वियसली बेबीज़ हमेशा पहनते हैं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ। देन उसके ऊपर लेयर आनी चाहिए है थर्मल की। थर्मल यानी कि एक ऐसा वार्म क्लॉथ होता है जो आपके बेबीज़ की स्किन को डायरेक्ट टच कर सकता है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ 100% कॉटन, बट एट द सेम टाइम वो आपके बेबी की बॉडी को अंदर से बहुत गर्म रखता है। तो थर्मल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेस्ट के ऊपर आप अपने बेबी को पहना सकते हैं। नेक्स्ट उसको फॉलो करते हुए आप उसको टी शर्ट पहना सकते हैं थर्मल के ऊपर। टी शर्ट कुड बी फुल स्लीव्स ताकि उसको जितना हो सके हम कोजी रख सकें। देन डिपेंडिंग ऑन द वेदर, अगर काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो आप प्रेफर कर सकते हैं फुल स्लीव टी शर्ट के ऊपर एक हाफ स्लीव स्वेटर पहना करके साथ में एक फुल स्लीव स्वेटर ऊपर से और पहना दें, या फिर अगर ठंड कम है तो आप हाफ स्लीव्स को अवॉइड कर सकते हैं या फिर फुल स्लीव्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे एज़ पर द वेदर। देन अगर ठंड बहुत ज़्यादा है या अपने बेबी को बाहर लेके जा रहे हैं देन यू कैन ऑब्वियसली चूज़ फॉर जैकेट्स एंड कार्डिगन्स जो काफ़ी थिक होते हैं मटेरियल में, एंड पुलोवर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस केस में अपने बेबी के ऊपर ताकि वो ठंड से जितना हो सके मैक्सिमम बचा रहे। अगर मैं लोअर्स की बात करूँ तो आप थर्मल का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, लोअर थर्मल होता है, वो पहना सकते हैं। उसके ऊपर अगर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक कॉटन पजामा पहना सकते हैं। अगर ठंड थोड़ी ज़्यादा है देन वुलन पजामेज़ भी आते हैं बेबी के, वो पहना सकते हैं बाहर जाने से पहले ताकि आपका बेबी बिल्कुल सेफ़ रह सके सर्दी में। एंड उसके नीचे आप उसको पहना सकते हैं सॉक्स। सॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं ना। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप 2 पेयर ऑफ सॉक्स अपने बेबी को पहना सकते हैं, यानी कि उसमें भी लेयरिंग कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल लेयर ऑफ सॉक्स भी काम कर जाएगा। उसके साथ अगर बेबी को पहनाना चाहें तो आप बूटीज़ पहना सकते हैं अगर आपका बेबी छोटा है तो, और अगर आपका बेबी चलना जानता है देन आप शूज़ प्रेफर करना चाहेंगे बिकॉज सर्दियों में लोग कोशिश करते हैं कि उनके बेबी के पैर जितना हो सके ढके रहें। देन हाथों के लिए आप मिटन्स यूज़ कर सकते हैं अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो, और अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है लाइक अ टॉडलर देन उस केस में आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं।
एंड सिर को स्पेसिफिकली ढकेगा ज़रूर सर्दी के टाइम पे, और अगर आप बाहर जाएँ तो उस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सर को ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ठंड सबसे पहले चलती है। तो इसलिए आप कैप यूज़ कर सकते हैं। अब कैप 2 टाइप की हो सकती है, अगेन वो वेदर पे डिपेंड करता है। कॉटन कैप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी कम सर्दियों के लिए, एंड अगर थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो, हवा तेज़ हो, ठंडी हो, देन आप वुलन कैप्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई विंटर क्लोथिंग की। अब सेकेंड एसेंशियल आइटम है ब्लैंकेट्स या रैप्स। अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है देन इस टाइम पे आप वुलन रैप्स आते हैं जो फ्लीस मटेरियल के होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है देन आप ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वार्मथ देने के लिए। मार्केट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं। मैं 1-2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन थर्ड एसेंशियल आइटम इज़ मसाज ऑयल। लोग सोचते हैं सिर्फ गर्मियों में मसाज करनी ठीक रहती है, सर्दियों में नहीं ठीक रहती, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सर्दियों में बेबीज़ की प्रॉपरली मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स कैन बी रियली हार्श ऑन योर बेबी स्किन एंड वो उसको कर देती हैं ड्राई। तो ऐसे में मसाजिंग और भी ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है उनके लिए। इस टाइम पे बस आप बेबी का जो मसाज ऑयल है वो नॉर्मल ऑयल की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, या तो मस्टर्ड ऑयल या फिर गारो ऑयल, या फिर आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूँगी यहाँ पे मसाज ऑयल के रिलेटेड, कि अगर आप जब भी अपने बेबी की मसाजिंग करने जाएँ तो स्पेशली अपने हाथ को ऐसे रब करके वार्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ठंडे हाथों से अगर बेबी की मसाज करेंगे तो उसको ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर योर हैंड्स आर वार्म इनफ टू मसाज योर बेबी। देन फोर्थ पॉइंट इज़ मॉइस्चराइजिंग इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। सिर्फ ऑयलिंग ही काफ़ी नहीं होती है। ऑयलिंग तो ऑब्वियसली जब आप बेबी को बाथ देंगे या स्पॉन्ज करेंगे तो वो हट जाएगी, लेकिन उसके बाद बेदिंग के बाद स्पेसिफिकली आपको बेबी को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं करंटली जो यूज़ कर रही हूँ वो सीटाफिल का बेबी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, मैं पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद द प्रोडक्ट। साथ में आप फेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं ताकि फेस की स्किन भी ड्राई ना रहे बिल्कुल भी, एंड वो हाइड्रेटेड रहे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए अवीनो की क्रीम। ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी स्किन है, काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रखती है, कोई भी स्किन पे रैशेज़ नहीं आने देती है, कोई पैचेस नहीं आने देती है, एंड आप देखेंगे कि आपकी बेबी की स्किन ग्लो करेगी। सो ये भी प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड ऑब्वियसली ये भी मैंने स्विच किया है आफ्टर माई डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस क्रीम, एंड मेरे को बहुत ही खुशी है इस बात की मैं इस क्रीम पे स्विच करा, बिकॉज इसके बाद मेरी बेबी की स्किन काफ़ी इंप्रूव हो गई। देन नेक्स्ट आइटम जो एसेंशियल होती है वो होती है डाइपर्स। यू हैव टू पाइल ऑन द डाइपर्स इन योर स्टॉक वेल इन एडवांस, क्योंकि बेबीज़ विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा पी करते हैं एंड काफ़ी मोशन पास कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास डाइपर्स का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपके बेबी को वेटनेस बिल्कुल भी फील ना हो, उनकी स्किन ड्राई रहे एंड उससे उनको ठंड भी ना लगे। फिर नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है मेडिसिन। आपको अपने पास कुछ SOS मेडिसिन या फिर कुछ विंटर के स्पेशली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब, फीवर, इन सब की मेडिसिन आपके पास रखनी अवेलेबल होनी चाहिए, या आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के अपने पास रख सकते हैं वेल इन एडवांस, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने बेबी को वो मेडिसिन दे सकें एंड उनको रिलीफ दिला सकें प्रॉब्लम से। एंड मेडिसिन में 2 चीज़ें इनके अलावा जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है वो है एक नेज़ो क्लियर। ये काफ़ी ज़रूरी आइटम है स्पेशली सर्दियों के लिए, क्योंकि बच्चों की नोज़ अक्सर ब्लॉक हो जाती है। ये एक सलाइन वाटर होता है, तो 1 or 2 ड्रॉप्स इन ईच ऑफ द नॉस्ट्रल्स अगर आप डालते हैं अपने बेबी के तो उनकी नोज़ क्लियर हो जाती एंड दे कैन ब्रीथ ईजिली। सो इसलिए ये रखना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज़ थर्मामीटर। ये अपने पास ज़रूर रखेगा। हम अपने बेबी के लिए नॉन टच वाला थर्मामीटर रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है एट टाइम्स, तो इसलिए नॉन टच वाला थर्मामीटर इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है। देन नेक्स्ट एसेंशियल आइटम इज़ प्ले मैट। अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है, छोटा है, क्रॉलिंग करना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, तो इस केस में प्ले मैट आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि एक तो आपके बेबी को सेफ एरिया मिल जाएगा प्ले करने के लिए, दूसरा उससे उसको ठंड नहीं लगेगी, तो ईज़िली आप उसके सामने इंजॉय कर सकते हैं, अपने बेबी को इंजॉय करने दे सकते हैं प्ले मैट पे बिना किसी टेंशन के कि इसको सर्दी लगेगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज़ बॉटल वार्मर
फ्लास्क या फिर आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल। इनमें से तीनों आइटम्स में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर तीनों ही अगर नहीं है तो इसमें से कोई ना कोई एक आइटम अपने पास ज़रूर अवेलेबल रखेगा, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो बेबी को गर्म दूध चाहिए होता है एंड अक्सर दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस केस में अगर आपके पास बॉटल वार्मर है देन उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंस्टेंटली आपके मिल्क को वो वार्म कर देता है एट द राइट रूम टेम्परेचर, चाहे वो मदर मिल्क हो या फिर फार्मूला फीड हो या फिर काउ मिल्क हो। सिमिलरली फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं अपने बेबी को तो फ्लास्क में गर्म वाटर डाल के रख सकते हैं एंड देन जब भी फार्मूला बनाना उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक केटल भी इसी तरह से यूज़ हो सकती है, तो ये आपके लिए बहुत हैंडी काम आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऑयल हीटर्स एंड ह्यूमिडिफायर्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। ऑयल हीटर्स इसलिए चाहिए होती है ताकि आपके रूम का टेम्परेचर वार्म रह सके, आपके बेबी को ठंड ना लगे। एंड ह्यूमिडिफायर इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपके रूम में ऑयल हीटर्स या फिर नॉर्मल हीटर चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी है तो ह्यूमिडिफायर आपके रूम में एक्यूरेट ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, जिससे कि आपके बेबी को कोई कंजेशन नहीं होता। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप ह्यूमिडिफायर परचेज़ नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास स्टीमर है वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। आप उसको बीच बीच में दिन में 2-3 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उससे भी एक ह्यूमिडिटी या फिर एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा आपके बेबी के रूम में। सो गाइस, ये तो थे 10 एसेंशियल आइटम्स के लिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी है विंटर्स के टाइम पे आपके बेबी के पास होनी एंड आपके पास होनी। एज अ न्यू पेरेंट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द विंटर्स वेल इन एडवांस। तो इस लिस्ट का आप इस्तेमाल कीजिए एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये सारी चीज़ें हो सके तो अपने पास ज़रूर अवेलेबल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर मुझसे कोई आइटम मिस आउट हो गया यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट सो वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा ताकि कम्युनिटी में बाकी पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ में नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आपको आ जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।